तो सबसे पहले हम एपिमेनोरिया के बारे में बात करेंगे। एपिमेनोरिया, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीमेनोरिया। तो एपिमेनोरिया को पॉलीमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ डिक्रीज फ्रॉम 28 to 30 days to 21 डे आर लेस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपिमेनोरिया। ठीक है, तो एपिमेनोरिया को पहली बात तो पॉलीमेनोरिया कहते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है 28 से 30 दिन का होता है। अगर यह ड्यूरेशन घट के 21 दिन या 21 दिन से कम हो जाए तो इसी को बोलते हैं एपिमेनोरिया। ठीक है, समझ में आया। और कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, हम जो यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, किसी कारणवश से उसके कारण हो सकता है। ठीक है, ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस, ओवरी में, ठीक है, ओवेरियन इंडोमेट्रियोसिस हो रहा है। ठीक है, जैसे मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, स्वेलिंग हो रहे हैं। ठीक है, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसको पीआईडी बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एपिमेनोरिया। अगर ओलिगोमेनोरिया की बात करें, वन ऑफ द, अब चलिए नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया क्या है? व्हेन द इंटरवल बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज फ्रॉम 28 to 30 days to more than 35, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में यही बताया गया है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है 28 से 30 दिन का होता है, अगर यही बढ़ के 35 डेज हो जाए, ठीक है, 35 दिन तक हो जाए, तो इस कंडीशन को ओलिगोमेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, हाँ बेटा, एक चीज़ है, ओलिगो, कहीं कहीं आपको ओलिगो का मतलब होता है कम होना, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे पॉली में कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओलिगो में बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ओलिगो में 28 से 30 दिन का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन होता है, इसमें 35 डे का हो जाता है। ठीक है, कॉजेज में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, मतलब कि पॉलीसिस्टिक मतलब कि मल्टीपल सिस्ट बन जाता है ओवरी में। ठीक है, और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, जो हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, उसकी अधिकता हो जाने के कारण भी, ठीक है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की अधिकता होने के कारण भी थायराइडिज्म हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया होने का चांस बढ़ जाता है। ओवरियन ट्यूमर, ओवरी में ट्यूमर सिस्ट बन जाए, ठीक है, इसके कारण भी ओलिगोमेनोरिया होने का चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रिनल ट्यूमर, ये भी एक कॉजेज है। ठीक है, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, वहाँ ट्यूमर बन जाए। ठीक है, ट्यूबुलर एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबुलर एंडोमेट्रियोसिस जो होता है, ठीक है, जैसे कि जो ट्यूबुलर एंडोमेट्रियोसिस जो होता है, क्या बोलते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जैसे टीबी जो होता है ना, समझ में आ गया, उसके कारण भी, मतलब कि उसके बैक्टीरिया वहाँ पे पाए जाएंगे एंडोमेट्रियम में। समझ में आ गया। ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी के कारण भी होता है। और ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर द ओलिगोमेनोरिया। तो ओलिगोमेनोरिया का ट्रीटमेंट जो होता है कॉजेज के बेस पे होता है। जिस प्रकार से कॉजेज मतलब कि आपको दिख रहा है, उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में जो अभी बताया, मेट्रोरेजिया क्या होता है? इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया। अगर यूट्रस से इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे इरेगुलर, देखिए रेगुलर ब्लीडिंग क्या होता है, 28 दिन में, ठीक है, 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ठीक है, 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो भाई जो ब्लीडिंग जो है ना 28 दिन पे ना होके कम में भी हो सकता है, ज़्यादा पे भी हो सकता है, इरेगुलर हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और इस साइक्लिक ब्लीडिंग हो रहा है, बीच बीच में भी आ रहा है, ये नहीं कि 28 दिन पे ही आ रहा है, अगर आ भी रहा है कम बेसी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ तुम, ठीक है।
चलिए, तो क्लिनिकल तौर से बोला गया है कि इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैनाल, ठीक है। मतलब कि क्लिनिकली तौर से बोला गया है कि इरेगुलर एंड एसाइक्लिक ब्लीडिंग अगर हो रहा है रिप्रोडक्टिव कैनाल की किसी भी पार्ट से तो उसे मेट्रोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए कॉजेज मैंने लिखवाया डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है और सर्वाइकल कार्सिनोमा हो रहा है, ठीक है, सर्वाइकल सर्विक्स में, ठीक है, कैंसर वाली प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब होता है बिनाइन कैंसर या बिनाइन जो कैंसर होते हैं स्टार्टिंग के कैंसर अगर यूट्रस में हो रहे हैं, छोटे छोटे गांठ पड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। और यूट्राइन पॉलिप में ये होता है कि बेटा नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, लेकिन यूट्राइन पॉलिप में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो अब नॉर्मल तरीके से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सर्वाइकल इरोजन। और नेक्स्ट है PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, यूज ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, IUCD, ठीक है, IUCD इंसर्शन, जैसे जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं उसको इंसर्ट करने के कारण भी कभी कभी हो जाते हैं मेट्रोरेजिया, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइकल एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी होते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और जैसे प्रॉपर्टी ये सब यूज करते हैं ना तो कभी कभी इन डिवाइसेस के कारण भी, ठीक है, इन डिवाइसेस के कारण भी होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, मेट्रोरेजिया का ट्रीटमेंट जो होता है इसके काजेज को पहचान के तब उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है।